अच्छा तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ आसान होने वाली, तो 2 मिनट टाइम हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, तो रुकेगी नहीं, है ना? अच्छा तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ आसान होने वाली, तो 2 मिनट टाइम हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, तो रुकेगी नहीं, है ना? अजान से अजान तक अभी आपने जो देखा, आपने जो सुना, वो यकीनन थोड़ा सा चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस तरह से सोनू निगम ने कॉन्सर्ट के दौरान ये कहते हुए अपना कॉन्सर्ट रोक दिया कि 2 मिनट रुक जाओ, अजान का वक्त हो रहा है, अजान हो जाए उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं, ये हाल ही में सोनू निगम ने कश्मीर में यानी कि श्रीनगर में अपना एक लाइव कॉन्सर्ट किया था, जहां पर सोनू निगम ने इस तरह की बात कही जिसने काफ़ी हद तक, हम कहेंगे, सोनू निगम की जो छवि है उसको बदलने में काफ़ी मदद की है। क्योंकि जो सोनू निगम का जो नाम आता था तो सबके जहन में उनके गाने कम और उनकी कंट्रोवर्सी ज़्यादा आती थी, अजान वाली। और उसी को लेकर जब सोनू निगम ने कॉन्सर्ट के दौरान श्रीनगर में जब ये बयान दिया कि 2 मिनट रुक जाओ, अजान होने वाली, अजान हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा एक उनका एक जेस्चर था जिसने सोनू निगम की छवि को सुधारने का काम किया है। उनकी जो छवि थी, जो ख़राब छवि थी, उसको कहीं से निखारने का काम किया है। आपको बताते चलते हैं कि श्रीनगर में सोनू निगम का जो कॉन्सर्ट था, उस कॉन्सर्ट को पहले बॉयकॉट करने की बहुत एक ट्रेंड चल रहा था, बॉयकॉट सोनू निगम, और इस तरह का ट्रेंड जो था वो सोशल मीडिया पर चल रहा था। बहरहाल हमको 2 तरह की तस्वीरें वहाँ पर नज़र आईं कॉन्सर्ट के दौरान की, जहाँ पर जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें हम बता रहे हैं 2 तरह की रिपोर्टिंग वहाँ नज़र आ रही थी, जिसमें जो मैंने जो जिसको जज किया उसमें एक रिपोर्टिंग जो थी वो गलत थी। एक रिपोर्टिंग जो थी वो टोटली हम बोलेंगे कतई उसको रिपोर्टिंग तो नहीं कह सकते, वो सिर्फ ये था कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस शख्स ने एक नेगेटिव रिपोर्टिंग की थी, जो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर इस वक्त। ये जो रिपोर्टिंग चल रही है इसमें वो ये शख्स जो है, ये जो वहाँ के जो एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने जो बनाया वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि सोनू निगम के शो पर कोई नहीं पहुँचा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खाली कुर्सियाँ देख रहे हैं, इन कुर्सियों को वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि इस कॉन्सर्ट में कोई नहीं पहुंचा, यानी कि टोटली बॉयकॉट हुआ सोनू निगम का। लेकिन आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट की तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, लाइव कॉन्सर्ट जो है वो कवर किए अपनी ज़िंदगी में, और मैंने हमेशा देखा है कि जब कॉन्सर्ट होता है उससे पहले जो आर्टिस्ट होते हैं वो स्टेज पर आते हैं और वो जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिहर्सल कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोई नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या 2-4 लोग ही होते हैं। तो ऐसे में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की हैं, हमको जो नज़र आ रही हैं जब सोनू निगम जो है वो रिहर्सल कर रहे थे। उस वक्त जिसने ये कैप्चर किया, उसने ये दिखा दिया कि सोनू निगम के कॉन्सर्ट पर कोई नहीं पहुंचा। लेकिन ये तस्वीरें हमको गलत लग रही हैं, क्योंकि असली तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये सोनू निगम के कॉन्सर्ट की हैं, जहां पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं सोनू निगम के कॉन्सर्ट पर, उनके गानों पर झूमते नज़र आ रहे हैं, और सोनू निगम भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें हमने पहले देखी थी जहां पर कोई पब्लिक नहीं थी, ऐसे में किसी भी आर्टिस्ट का इस तरह से इतने जोश के साथ परफॉर्म करना यकीनन वो नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि यहाँ पे पब्लिक पहुँच चुकी थी, लोग सोनू निगम के कॉन्सर्ट को देखने पहुँचे थे, इसलिए सोनू निगम का ये एंथुसियाज़्म हम साफ देख सकते हैं, किस तरह से वो खुश हैं, कितने जोश के साथ वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त जो वहाँ पे बॉयकॉट चल रहा था वो इसी बात पे चल रहा था कि सोनू निगम ने जो अजान के ख़िलाफ़ बात की थी कि लाउड स्पीकर पर जो अजानें होती हैं वो बंद कर दी जानी चाहिए, अजानों से उनको दिक्कत थी, इसीलिए सोनू निगम का बॉयकॉट हर जगह से हो रहा था। बात तकरीबन 8 साल पहले की है, लेकिन वो बात जो है वो आज भी तरोताज़ा है लोगों के जहन में। इसी वजह से सोनू निगम के करियर को हम बोलेंगे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, क्योंकि सोनू निगम के पास ना तो कोई रियलिटी शोज़ आए, ना ही कोई उनके पास गाने आए ऐसे
कि मतलब वो फिल्मों में अपने प्लेबैक दे सकें, ऐसा कुछ खास। वहाँ दोनों तरफ सन्नाटा हो गया और वजह से वे एक लाइव कॉन्सर्ट जो सोनू निगम करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी जब कश्मीर जब वो पहुँचे थे तो वहाँ पर एक ट्रेंड शुरू हो गया था बॉयकॉट सोनू निगम, जिसने यकीनन सोनू निगम के इस कॉन्सर्ट पर बहुत असर डाला है। वो बात अलग, पब्लिक वहाँ पे पहुँची, लेकिन जितनी तादाद में पहुँची थी उतनी तादाद में नहीं पहुँची, क्योंकि वहाँ के मुकामी लोग जो थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। इस वजह से सोनू निगम के इस कॉन्सर्ट को यकीनन काफ़ी हद तक घाटा भी पहुँचा है। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर सोनू निगम का कॉन्सर्ट लोग गए देखने, उन्होंने इन्जॉय किया और सोनू निगम ने ख़ुद भी इन्जॉय किया। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि सोनू निगम की जो कंट्रोवर्सी थी, जो अजान वाली कंट्रोवर्सी थी, वो क्या कहती थी, जिसकी वजह से सोनू निगम आज तक उस बात को रिग्रेट करते होंगे, क्योंकि उसके बाद से सोनू निगम के कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है बस, उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास हु एनफोर्स हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट एंजॉय व्हाट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो एज बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई ऑल्सो हैव द राइट टू माई ओपिनियन, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही है बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से ये करो वो करो। इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली धर्म के नाम पे शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। तो मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूँ तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। यू वांट टू कीप द सेम कंट्री एज वी लिव इन राइट नाउ। आपके बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं। मैं मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को। ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे बुला के नहीं की है। हम आपस में आप भी बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस, जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इसे उतना तक ही रखें। आपके कुछ सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नवभारत टाइम से जी। ट्विटर पे तो हमने देखा कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सामने लिखते हैं, और जो आपको बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आया जिसमें आपको धमकी मिली कि क्या लिख दिया आपने, ऐसा कुछ हुआ? किसी ने फ़ोन किया है, धमकाया आपको? नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन कॉल देता नहीं हूँ एक्चुअली, फ्रैंकली। सो आपने देखा होगा मैंने आपके भी फ़ोन्स नहीं लिए थे, तो मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी लाउड स्पीकर का? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं की। सोनू जी,
Ganga had said that you should consider changing your house rather than creating an issue here. Because religion is something that is sacred. They understand your point of noise pollution, but they still feel that the way you said it was perhaps not right. नहीं, नॉट रियली। ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती हैं कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा इस बातें करने का। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट, आप इस देश को क्या कर रहे हो। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे, अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्सिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो, दम है ना तो ऐसी बातों पे बोल के दिखाओ। Sonu Shivagi this